अग्निवीर नाम दे रहे हैं। देखिए नाम बड़े बड़े ले लेने से कोई चीज़ नहीं बन जाता है, उसके लिए शांति में पसीना बहाओ, युद्ध में लहू बचाओ। लेकिन यहाँ तो देख रहा हूँ कि आप पसीना ही नहीं बहा रहे हैं, तो इसका मतलब कि युद्ध में लहू बहेगा। इसमें ये फ्लॉड है, वेल थॉट ऑफ नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रेस जागरण और प्रेस जागरण में आपका स्वागत है। मैं हूं कुंदन कुमार। बीजेपी के द्वारा सेना में अब सिर्फ 4 साल का जॉब होने वाला है, जिसमें सेना के जो जवान भर्ती होंगे वो सिर्फ 4 साल के लिए होंगे और उनका पेंशन भी उन्हें नहीं मिलेगा और सिर्फ सहयोग राशि के नाम पे 11 लाख रुपया दे दिया जाएगा। सेना से रिटायर्ड ब्रिगेडियर के तौर पे ये काम कर चुके हैं ब्रिगेडियर प्रवीण जी। आज हम उनसे मुलाकात करेंगे और जानेंगे कि ये 4 साल का जो कॉन्सेप्ट है कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे आर्मी में सेना में जॉब, वो कितना लाभदायक होगा देश के लिए। हम इनसे जानेंगे कि क्या ट्रेनिंग 4 साल में एक सेना का पूरा हो जाता है, क्या एक सेना का जवान 4 साल में अपने आप को इतना मजबूत बना पाता है कि उस देश की रक्षा कर पाए। आइए हम इन सभी सवालों का जवाब लेते हैं ब्रिगेडियर प्रवीण जी से। सर, सबसे पहले हमारे चैनल पर आपका स्वागत है और चूँकि आप ब्रिगेडियर के तौर पे आपने काम किया है देश की सेना में, तो आप बताइए कि क्या ये 4 साल का जॉब सेना में कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे कितना सही है? नमस्कार, फर्स्टली एंड जय हिंद आपको और आपके दर्शकों को। देखिए ये जो टूर ऑफ ड्यूटी और अग्निपथ स्कीम जो इन्होंने बताया है गवर्नमेंट ने, और उसके अंतर्गत जो रिक्रूट करेंगे सिर्फ 4 साल के लिए और उसमें उसको 6 महीने की सिर्फ ट्रेनिंग देंगे, न कि जो 1 साल का वर्तमान अभी ट्रेनिंग दिया जाता है, यानी हाफ ट्रेंड। तो इस तरह से जो और उसको वो अग्निवीर नाम दे रहे हैं। देखिए नाम बड़े बड़े ले लेने से कोई चीज़ नहीं बन जाता है, उसके लिए कठिन तपस्या, बहुत परिश्रम और ट्रेनिंग प्रशिक्षण करना पड़ता है। जो बोलते हैं कि शांति काल में प्रशिक्षण के दौरान पसीना बहाओ और युद्ध काल में खून बचाओ, ये हमारा स्लोगन होता है, हर प्रशिक्षण एरिया में लिखा रहता है। शांति में पसीना बहाओ, युद्ध में लहू बचाओ। लेकिन यहाँ तो देख रहा हूँ कि आप पसीना ही नहीं बहा रहे हैं, तो इसका मतलब कि युद्ध में लहू बहेगा। इल प्रिपेयर्ड, इल ट्रेंड हमारा सोल्जर अगर जाएगा हाफ ट्रेंड, तो अगले 4 साल में ही उससे मैक्सिमम काम ले लेना है आपने। यानी कि वो तो फ्रंट पे जहाँ आज हमारा डे एंड नाइट, चाहे वो सियाचिन ग्लेशियर हो, चाहे इंटरनल सिक्योरिटी और जो अन्य आंतरिक सुरक्षा के लिए जो हमारे डिप्लॉयड हैं, जहाँ डे एंड नाइट गोली बारूद और युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है, वहाँ पे हमारे ये नए रिक्रूट्स जाएंगे तो अवश्य ही उनकी इफेक्टिवनेस, उनकी प्रिपेयर्डनेस, उनकी ट्रेनिंग क्षमता कहीं न कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है। दूसरा, जब इतने सारे लोगों का एक साथ रिक्रूटमेंट होना शुरू हो जाएगा, बिकॉज इस पर भी गवर्नमेंट ने नहीं बोला है कि जो वर्तमान रिक्रूटमेंट व्यवस्था है वो जारी रहेगा कि नहीं, अभी नहीं है। पिछले 2-2.5 सालों से कोरोना के बाद से जो बंद हुआ है, अभी तक रिक्रूटमेंट शुरू नहीं हुआ है। तो मैं ये असूम करता हूँ, ये सोच रहा हूँ कि शायद यही अब जो टूर ऑफ ड्यूटी है, अग्निवीर और अग्निपथ का जो स्कीम है, यही रिक्रूटमेंट की शैली रहेगी फौज के लिए, तीनों ही आर्म्ड फोर्सेस के लिए। अगर ऐसा है तो बहुत ज़्यादा तादाद में लोगों को लेना पड़ेगा, क्योंकि 75% उसमें से हटा देना है, ओनली 25% रखेंगे। तो क्या हमारा ट्रेनिंग सेंटर जो है उसमें इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है? क्या हमारे ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर्स और स्टाफ जो हैं इतने हैं? याद रहे, ये वही ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर्स हैं जो फ्रंट लाइन में डिप्लॉयड हैं यूनिटों में, और वहीं से ये 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 2.5 साल के लिए निर्भर करता है। उसके स्पेशलाइजेशन के मुताबिक ये लोग ट्रेनिंग देने के लिए आते हैं ट्रेनिंग सेंटर में। तो फ्रंट लाइन से क्या हम और ज़्यादा लोगों को पीछे लाएंगे? तो एक तरह से ये तो ठीक नहीं होएगा। तो ये जो सिस्टम बनाया गया है अग्निपथ स्कीम और अग्निवीर का, बहुत डिबेट हुए हैं इस पे और बहुत दिनों से आ रहे थे। हमारे जो वेटरन्स हैं, हम लोग पूर्व सैनिक हैं, हम भी डिस्कस हम लोग कर रहे थे आपस में। ये फ्लॉड है, वेल थॉट ऑफ नहीं है कि आपकी ट्रेनिंग, स्टाफ ट्रेनिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, और ये जो 75% जिसको आप बाद में नहीं लोगे, 25% को ही रखोगे, तो उनका क्या करोगे? उनके लिए क्या भविष्य है? मतलब आज एक युवक जो है वो तैयारी कर रहा है और ये सोच रहा है कि हमें जॉब मिल भी जाएगा और नहीं भी मिलेगा, यानी 4 साल के बाद उसको पता नहीं है, फिर वही
स्ट्रीट पे है और आप बोलते हैं क्या आपने प्लान किया है पैरामिलिट्री फोर्सेज में उसको डालने के लिए? तो क्या आपने पैरामिलिट्री फोर्सेज का जो रिक्रूटमेंट है बंद करवा दिया है, कम करवा दिया है? कहाँ ये सब प्लानिंग है? कहाँ इसका आपने कोई उद्घोषणा की है? और जहाँ तक सिविल में आप बोलेंगे कॉरपोरेट में डालेंगे, अरे जब वो शुरू के 4 साल में वो यंग मैन जो कि 17.5 साल से लेके 21 साल की उम्र में आता है, तो अकॉर्डिंगली 4 साल में आप समझ सकते हैं 21-25 साल की उम्र में अर्ध परिपक्व है वो। और उसने क्या किया 4 साल में? एक फौजी सिपाही की तरह दौड़ा, लड़ाई किया और युद्ध कला सीखा। लेकिन कॉरपोरेट में क्या वैसे लोगों को एक अच्छा सा पद दिया जाएगा, एक अच्छा सा सम्मानित जॉब उसको मिल पाएगा? मुझे शक है। तो ये सब चीज़ें जो थॉट नहीं दिया गया है, डेलिब्रेशन नहीं दिया गया है और कहीं ट्राई नहीं किया गया है। एक्चुअली ये पहले आर्म्ड फोर्सेज जो कि हमारे देश की जो सबसे अंतिम अस्त्र है किसी भी चीज़ के लिए, चाहे वो बाहरी दुश्मनों से लड़ना हो, आंतरिक सुरक्षा हो, ब्रिज बनाना हो, बाढ़ में हो, तूफान में हो, कहीं भी हो, हम फौज कभी हमारा पीछे नहीं रहा है। जहाँ भी टास्क दिया गया है पूरा किया गया है। ये वाली स्कीम जब आप ले आएंगे तो शायद आप ये कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे हमारी फ़ौज की ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस को, उसकी इफ़ेक्टिवनेस को, प्रभावशीलता को ये अफेक्ट करेगा। सो देयरफॉर ये जो 75% जो नहीं जाएंगे, जब जॉब में नहीं रहेंगे तो कहाँ जाएंगे? तो क्या ये करप्शन का भी जन्म दे सकता है क्या? करप्शन की बात तो मैं नहीं करूंगा इसमें, बिकॉज ट्रांसपेरेंसी के साथ में रिक्रूटमेंट होएगा। हाँ, कहीं ना कहीं ये भी है कि वो जो 25% होंगे वो कौन सिलेक्ट करेगा, क्या देख के सिलेक्ट किया जाएगा? क्योंकि वो बंदा अभी तक जो आया था उसका कोई सीआर तो लिखाता नहीं है, कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, वो सिर्फ दौड़ रहा है और ये भाग रहा है। लेकिन चलो, कोई भी मापदंड होगा जो उसके लिए उसमें अच्छा काम कर रहा है तो उसको देख करके लोग रिकमेंड करेगा, वो विधि बना ली जाएगी। दैट्स नॉट ए प्रॉब्लम। प्रॉब्लम इज ये 75% हमारे समाज में ट्रेंड बंदा जो घूम रहा है तो समाज को मिलिटराइज कर रहे होगा। ये ट्रेंड बंदे कहीं से भी हथियार मिलेगा तो एक समाज में अनरेस्ट आ सकता है। तो हमें इस पर भी ध्यान देना चाहिए कि न सिर्फ ट्रेनिंग, न सिर्फ हमने ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, ट्रेनिंग को ध्यान नहीं दे रहे हैं, बल्कि जो हमारा युवक है उसको भी हम दिग्भ्रमित कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है कि जो हमारे युवकों की मजबूरी है रोज़गार पाना, उस व्यवस्था को, उनकी मजबूरी को फ़ायदा उठाया जा रहा है कि चलो हम तुमको 4 साल के लिए नौकरी दे रहे हैं और क्लेम कर लेंगे कि हम अगले 2-4 सालों में इतने हज़ारों, इतने लाखों लोगों को नौकरी दी, और ये इलेक्शन का मुद्दा बना करके उसको लोग अपने चुनाव में अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए करेंगे, न कि सचमुच में देश हित या युवा हित में ये कार्य हो रहा है। तो मेरी समझ से लोग बोलते हैं इससे पेंशन बचेगा। अरे पेंशन बचाने के दूसरे भी तरीके हैं। पूर्व सीडीएस ने या दूसरे फोरम में जो डिस्कशन हुए हैं तो पेंशन बचाने के बहुत सारे तरीके बताए गए हैं। सो क्या राष्ट्रहित से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पैसा बचाना हो गया है? ये सबसे बड़ा मुद्दा है। एम्प्लॉयमेंट तो आप दे नहीं रहे हो, आप 4 साल में दे करके लॉलीपॉप दे करके उसको छीन ले रहे हो। तो आप अपना पैसा बचाना चाह रहे हो तो वो क्या राष्ट्रहित में उचित है? ये मैं क्वेश्चन छूना चाहता हूँ। धन्यवाद सर। जैसा कि आपने सुना ब्रिगेडियर साहब को, इन्होंने कहा सीधा कि जो हमारे देश की सेना है वो दुनिया में तीसरे नंबर पे आती है, और उस पे ये सवाल खड़ा हो सकता है कि 4 साल के लिए जो जवान भर्ती होंगे, जो अग्निवीर के नाम से जाने जाएंगे, क्या ये वही जज्बा दिखा पाएंगे जो अभी जज्बा दिखा पा रहे हैं? ये सवाल जो है एक बहुत बड़ा सवाल है। इन्होंने ये भी सवाल खड़ा किया कि जो 4 साल के बाद जो ट्रेंड लड़के होंगे वो समाज के लिए क्या घातक नहीं हो जाएंगे? इन सब विषयों पे उन्होंने बहुत ही अच्छा जवाब दिया है, और सरकार से ये गुजारिश की कि पहले अपनी मंशा को क्लियर करे, उसके बाद ये सरकार लागू करे, और 4 साल वाला नियम किसी भी कीमत पर लागू नहीं होना चाहिए। बहरहाल बने रहिए आगे की खबरों के लिए हमारे साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।